बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद है कि ठीक होंगे, ठीक रहिए और दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी, शायद आप लोगों को पहले ही मालूम हो, पहले ही आपके इल्म में हो। मेरे साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो गया, प्रैंक कह लें, कुछ भी कह लें। हुआ कुछ यूं है कि 2 से 3 दिन पहले मेरी फ्लाइट थी सियालकोट से अबू धाबी। तो मैंने वो वाली टिकट करवाई थी 36,000 पाकिस्तानी। सुबह सुबह घर वालों से मिलके वही मतलब के सैड सा माहौल। घर से निकला हूँ तकरीबन 8 बजे और वहां तकरीबन पहुंचा हूँ 9-10 बजे तक मैं वहां पे पहुंच गया था। फिर बोर्डिंग के लिए अंदर गया, सामान चेक करवाया, लेमिनेशन करवाई, जलील होके लाइन पे लगा। लाइन काफी लंबी थी। टाइम आया मेरा, उन्होंने कहा कि भाई अपना एमरेट्स आईडी जो है ना वो दिखाएं। तो मेरे पास तो एमरेट्स आईडी था नहीं, क्योंकि मेरा एमरेट्स आईडी जो है ना वो कंपनी वालों ने रख लिया था कि आप अपना एमरेट्स आईडी दे दो और अपना पासपोर्ट जो है ना वो हमसे ले लो। पासपोर्ट इन्होंने मुझे आईडी रख के फिर दिया था कि भाई हम आपकी आईडी जो है ना वो रखेंगे। आती दफा तो किसी ने नहीं पूछा आपका आईडी कार्ड ऐसे है, आपका आईडी कार्ड किधर है, या जो कुछ भी है किसी ने नहीं पूछा। पासपोर्ट पे सब कुछ हुआ। अभी जब यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, या बोर्डिंग हो रही थी, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला कि आपका एमरेट्स आईडी किधर है। मैं भूल क्या हुआ था कि कंपनी को दिया। मैं चेक करने लगा, फिर मुझे याद आया कि वो मैंने कंपनी वालों को दिया था, कंपनी वालों ने रख लिया था। उनको मैंने बताया कि वो तो कंपनी वालों के पास है, मेरे पास उसकी फोटोज हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपका एमरेट्स आईडी ही चाहिए हमें, उसके अलावा नहीं। जो बोर्डिंग कर रही थी वो एक लड़की थी, उसने मुझे जो है ना वो सुपरवाइजर अपने के पास भेज दिया कि भाई उसके पास जाओ। अभी उसके पास मैं गया हूँ तो उसने बोला कि भाई आपका ओरिजिनल एमरेट्स आईडी चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यूएई पास था मेरे पास, मैंने बोला कि ये देखिए मेरा वीजा वगैरह जो भी है वो क्लियर है। उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आपका एमरेट्स आईडी चाहिए। अभी एमरेट्स आईडी मैं उनको कहाँ से देता ओरिजिनल वाला, वो तो कंपनी वालों के पास था। तो अभी सारा कुछ कर करा के कुछ भी नहीं हुआ और मुझे उन्होंने वापस भेज दिया। मैं कंपनी वालों के साथ भी राब्ता नहीं कर सकता था, उनको क्या बोलता कि क्या मुझे दो। वो जब बोल रहे थे कि आपका ओरिजिनल एमरेट्स आईडी ही हमें चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे लड़कों को जब बताया तो बहुत सारे लड़कों ने मुझे बताया भी कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, मगर उन्होंने हमें जाने दिया था। चलो उनको हमने बोला था, एक ने बोला कि मैंने अपना पुराना एमरेट्स आईडी उनको दिखाया था, एक ने बोला कि वैसे मुझे उन्होंने जाने दिया था, इतना ज्यादा तंग नहीं किया। जो अभी की सूरत हाल है वो आपको ये बतानी थी। अगर आपका वीजा पासपोर्ट पे पेस्ट नहीं हुआ, आप काइंडली अपनी एमरेट्स आईडी पाकिस्तान लाजमी लेके आए। आपको जाती दफा मुश्किल हो सकती है। मैं आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह किया था, एमरेट्स आईडी नहीं थी मेरे पास तो मुझे उन्होंने वापस भेज दिया। भाई 36,000 की मैंने टिकट करवाई थी, उसमें से 16,000 जो है ना वो कट हो गए और मेरे पास 20,000 बचे। अभी मैंने कल की दोबारा टिकट करवाई है, कल जाना है वापस। मैंने सेम फ्लाइट करवाई है, 58,000 की मैंने टिकट करवाई। अभी 38,000 उनको एक्स्ट्रा दूंगा तो तभी अगली टिकट हुई है। टिकटें जो है ना वो बहुत ज्यादा महंगी हैं दिसंबर की। आप ये रिस्क ना लीजिएगा। अपना एमरेट्स आईडी जो है ना वो लाजमी आप पाकिस्तान आए तो अपना एमरेट्स आईडी लाजमी पाकिस्तान लेके आए। इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।